हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू आर्यन का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। कहते हैं और वो भी लव कास्टिंग डेक से। सबसे पहले हम 2 कार्ड लेने वाले हैं कि क्या होने वाला है एक्चुअल में। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, ब्लाइंड लव और रोमांस। ओके अच्छे कार्ड्स हैं स्कॉर्पियो। वैसे भी स्कॉर्पियो के लिए लव कार्ड्स बहुत अच्छे ही आते हैं, मेरी रीडिंग में तो आ रहे हैं 2026 जब से शुरू हुआ है। ठीक है, तो स्कॉर्पियो यहाँ पे ब्लाइंड लव है। आई थिंक आप कोई ऐसे इंसान से मिलने वाले हो जिसको आप पहले से नहीं जानते हो। ठीक है, एंड आई थिंक आप वो ऐसे इंसान से प्यार करने वाले हो जिसमें प्यार करने के बाद आप उसके सारे फ्लॉज को नज़रअंदाज करने वाले हो, इग्नोर करने वाले हो, और ये भी जानते हो कि ये रेड फ्लैग है, तब भी उन चीज़ों को आप इग्नोर करने वाले हो क्योंकि आप उसको चाहते हो। और अब आपकी लाइफ में बहुत सारा रोमांस आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बहुत जल्दी आप किसी ऐसे इंसान से मिलने वाले हो या किसी ऐसे इंसान के साथ हो, ठीक है, जिसको आप बहुत सारी रेड फ्लैग्स इग्नोर कर रहे हो, प्लस चूंकि आपको उसके साथ अच्छा लगता है, एक रोमांटिक और केमिस्ट्री आप फील करते हो उसके साथ, इस वजह से आप ऐसा कर रहे हो। लेट्स सी और क्या हो सकता है। यूनिवर्स प्लीज गाइड स्कॉर्पियो। लेट्स सी स्कॉर्पियो और क्या है यहाँ पर आपके लिए। Running from love, intimacy escape, emotional avoidance, retreat instinct. Yeah, running from love. प्यार से भागते हुए दिखाई दे रहे हो, मतलब आप किसी से, आई थिंक कभी कभी लोगों को ना इंसान से डर नहीं लगता, इंसान को प्यार करने से डर लगता है, क्योंकि आई थिंक उसके प्यार में इतने बुरे हादसे हो चुके होते हैं ना। मतलब आप किसी को पसंद कर रहे हो, ठीक है, रोमांस भी आ रहा है, पर आप फिर भी प्यार और कमिटमेंट और रिलेशनशिप से भागते हुए दिखाई दे रहे हो, आपको नहीं चाहिए, ऐसा लग रहा है। अब वो हो सकता है कि जैसे मैंने कहा पास्ट में अच्छा नहीं रहता कुछ, इस वजह से ट्रॉमा बॉन्डिंग सी। देखो, सबसे पहले आपको अपने पास्ट को हील करना पड़ेगा, सबसे पहले बता रही हूँ, क्योंकि आई थिंक आपके लाइफ में कोई रोमांस आ रहा है, पर ब्लाइंडली आप प्यार कर रहे हो किसी को, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ पास्ट की ऐसी गड़बड़ी रही है जिसकी वजह से या तो आपको बिल्कुल प्यार का अनुभव नहीं हुआ, जो भी प्यार करता है तो आप उसको अपने लाइफ में तुरंत ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हो या आने देते हो। ठीक है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा हुआ है, या ये इंसान हो सकता है इमोशनली आपको समझता नहीं है। रोमांस होना और रोमांटिक रोमांस होना प्लस इमोशनली अवेलेबल होना दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, ठीक है? रोमांस सबको पसंद है, पर आई थिंक वो कहीं न कहीं ऐसा कोई इंसान है जो कि शायद आपको पूरी तरीके से नहीं समझता। अगर आप उसका कार्ड देखोगे तो ऐसा लग रहा है वो लड़की उससे भाग रही है, उस लड़के से। मतलब आप जैसे किसी से भाग रहे हो, आप नहीं चाहते वो रिश्ता, डर रहे हो, ठीक है? नहीं चाहिए मुझे रिलेशनशिप नहीं चाहिए, एंड यहाँ पे आप देखोगे ट्रॉमा बॉन्डिंग है। ठीक है? मतलब आप एक-दूसरे को ट्रॉमेटाइज़ कर रहे हो साथ में रहकर, ठीक है? सर्वाइवल अटैचमेंट, बस रह रहे एक-दूसरे के साथ है, पेन लिंक्ड लॉयल्टी है, ठीक है? पेन हो रहा है फिर भी एक-दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि इसमें रोमांस भी तो है, बीच-बीच में रोमांस आ जाता है इस वजह से। बाकी ब्लाइंडली लव कर रहे हैं, मतलब सी यहाँ पे आप में से कुछ लोग के लिए रिकन्सिलिएशन है। कोई पास्ट का पर्सन फिर से आपसे रीच करने की कोशिश करेगा, जिसके साथ आपका कोई ट्रॉमा बॉन्ड था, वो आपको दोबारा नॉक नॉक करेगा आपके लाइफ में। लाइकिंग फोटोज़, हो सकता है वो पर्सन आपकी फोटोज़ वगैरह लाइक कर रहा हो अभी, ठीक है? या कोई ऐसा इंसान जो आपकी फोटोज़ वगैरह लाइक कर रहा हो और वो आप में इंटरेस्टेड है, ठीक है? यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ भी है। आपको है, कोई है जो प्यार से भाग रहा है, जिसको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, उसके पास्ट की वजह से उसको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ठीक है? एंड आपको आपके साथ भी हो सकता है, या हो सकता है कि आप जिससे प्यार करते हो उसका ये हाल है, ठीक? उसको ट्रस्ट इश्यूज़ है, आपको लगेगा कि ये पर्सन क्यों नहीं कोई रिलेशनशिप में आता, क्यों नहीं कोई कमिटमेंट में आ रहा है, ये क्यों प्यार से भाग रहा है? उसका एक शायद उसका एक ट्रॉमा जुड़ा हुआ है, आई थिंक, या फिर वो आपके साथ कोई ट्रॉमा बॉन्डिंग शेयर कर रहा है, मे बी कोई, या आके कर सकता है, या फिर जो कर रहा था वो चला गया था, वो आने वाला है आपके पास, रिकंसिलिएशन है यहाँ पे। और पर्सन आपकी फोटोज वगैरह लाइक कर रहा है, ये शो कर रहा है कि मैं अभी भी शायद तुम्हें पसंद करता हूँ या चाहता हूँ, या मुझे याद आती है तुम्हारी, ठीक है? ईगो की वजह से बस मैसेज नहीं कर रहा हूँ, बस फोटो लाइक कर देता हूँ। मतलब ये पर्सन जो भी है आपको आके चेक करता है कि आपने क्या पोस्ट डाला है और समथिंग, या फिर आप में इंटरेस्टेड, ये इंटरेस्टेड होना दिखाता है कि अभी भी वो आप में इंटरेस्टेड है, आपका ध्यान खींचना अपनी तरफ, ऐसी कुछ कोशिशें करना जहाँ पे वो आपका बार-बार ध्यान खींच रहा हो, ठीक है? मैरिज, ओह! स्विंगर्स, मैरिज स्विंगर्स, प्रेगनेंसी, ओके, काफ़ी मूव ऑन, हुँ। कुछ लोगों के लिए ऐसा इंसान भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए जो ऑलरेडी आपका कोई पार्टनर रह चुका है, एक्स,
मैरिज में भी एक्स पार्टनर आपका हस्बैंड या वाइफ रह चुका है, ठीक है? और उनके साथ आपका कोई कनेक्शन रह चुका है एंड वो इंसान अभी भी ये शो करता है शायद कि वो आप पे इंटरेस्टेड है या समथिंग, वो आपको याद करता है या कुछ ऐसा। या कि मैरिज वाले रिलेशनशिप्स में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपको आपके पार्टनर के अफेयर के बारे में पता चल जाता है या इस पार्टनर को अफेयर के बारे में पता चलता है, पर स्टिल हम साथ रह रहे हैं क्योंकि हम इतनी जल्दी सोसाइटी के चक्कर में कनेक्शन तोड़ नहीं सकते, हम एक दूसरे को पेन दे रहे हैं बट स्टिल हम एक साथ रह रहे हैं जो कि ट्रॉमा बॉन्डिंग हो चुकी है। पर एक दूसरे पे वो भरोसा नहीं करते, वो उसके प्यार से डरते हैं कि ये जो तुम प्यार जता रहे हो ना मत जताओ मुझे, क्योंकि तुमने ऑलरेडी मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया है। कुछ इस तरह के सिनेरियोज भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई इंसान आपको मैरिज और प्रेगनेंसी या इस तरह के ख्वाब दिखाना या इस तरह के प्रॉमिसेस कर रहा है शायद, ठीक है? और चूँकि आप दोनों एक-दूसरे को छोड़ नहीं रहे, तो शायद आप दोनों का प्लान है कि हमें एक-दूसरे के साथ शादी करनी है। इसी वजह से शायद आप तोड़ नहीं रहे हो एक-दूसरे के साथ, साथ छोड़ नहीं, जो कि बहुत साल हो चुके हैं या तो अगर साल नहीं हुए, फिर भी कुछ लोग ऐसी हरकतें करते हैं जहाँ पे उनका अगर 2-3 महीने का है, तो भी वो तोड़ना और छोड़ने में 10 बार सोचते हैं कि इसको तोड़े कैसे, ठीक है? चाहे उसमें कितना ही ट्रॉमा क्यों ना भरा हुआ हो। पता नहीं ये क्यों करते मुझे नहीं पता। पर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अब जैसे स्विंगर्स का कार्ड भी आ गया, मतलब अगर मान लो अगर वो इंसान आपको छोड़ के गया है या तो किसी इंसान के लिए छोड़ के गया है, या जब वो छोड़ के गया था वो किसी और को भी डेट कर रहा था पर उसको जब समझ में नहीं आया तो वहाँ वहाँ से वो लौट कर आ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें भी आप में से कुछ लोग ऐसे फ़ील कर सकते हैं, कोई ऐसा इंसान वापस आपके पास लौट के आ रहा है जो ऑलरेडी आपको किसी के लिए या तो छोड़ के गया था, या तो जब छोड़ के गया तो उसने किसी और को डेट किया, उसको समझ नहीं आया तो वापस आपके पास आ रहा हो, ठीक है? एंड आप उसको अपने लाइफ़ में ले रहे हो वापस, रीज़न क्या है? क्योंकि ट्रॉमाटाइज़ आपको अच्छा लगता है ट्रॉमा, आप कनेक्टेड हो, अच्छा फ़ील कर रहे हो उसके साथ, ट्रॉमा के साथ, पेन के साथ, तो आप उसे मौका दे दोगे अपनी लाइफ़ में कि ठीक है चलो आ जाओ, वापस आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चाहे वो इंसान मैरिड हो या हो सकता है कोई प्रेग्नेंट लेडी ऑलरेडी हो, वो प्रेग्नेंट लेडी हो कोई, ठीक है? ये उनके ट्रेट और सिग्निफिकेंस भी तो हो सकते हैं या कोई भी हो। लेट्स सी यहाँ पे और क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड स्कॉर्पियो, द फूल, 9 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल, अगेन मैरिज, ठीक है? ओके एंड यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स है। देखो आगे बढ़ने से पहले उस इंसान के साथ 10 बार सोचना, किसी के साथ भी ऐसे आगे मत चले जाना, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगिनिंग के साथ 9 ऑफ वैंड्स आए हैं, जहाँ पे आपको रिस्क लेने से पहले थोड़ा सोचना पड़ेगा यहाँ पर, उसके बाद आप कोई एक्शन लो, ठीक है? और प्लीज़ कोई भी एक्शन लेने से पहले किसी की तरफ भी आपको पहले सोचने की ज़रूरत है कि क्या मैं इसके साथ रह सकता हूँ? जब ये थोड़े से समय के लिए मुझे इतना ट्रॉमा दे दिया इस इंसान ने, तो लाइफ टाइम मेरे साथ क्या होगा? ठीक है? पहले सोचना उसके बाद कुछ करना। और अगर आप अभी तक किसी के साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं हो, चूँकि आपको लव में थोड़ा-सा भागते हो प्यार-मोहब्बत से, तो आपको पहले अपने इस ट्रॉमा को हील करना होगा। तब आप जाके किसी को या तो मौका दो अपने लाइफ में, या तो फिर किसी के लाइफ में जाओ या मैरिज जैसे कोई बड़े डिसीजंस में जाओ, ठीक है? ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।